सो आई डोंट केयर एनी मोर। मैंने केयर करना बंद कर दिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि खुद में मैंने ये नोटिस किया था कि जितना ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ों पर केयर कर रहा था उतना ही मैं खुद डिप्रेस हो रहा था। बट क्या ये सब चीज़ें मैटर करती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अननेसेसरीली जो चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, हम लोग वो चीज़ों को भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और फिर उस चीज़ों की वजह से हमें इम्पैक्ट होना होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर अगर ये एक्स चीज़ मेरे साथ हो गई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। अगर कोई लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसके बाद में। बट यू जस्ट डोंट गिव अ फक। अगर तू केयर ही करना बंद कर देता है तो तेरे को वो मैटर नहीं करेगा। अगर इफ़ मुझे कोई लड़की रिजेक्ट करती है तो इट्स ओके, आई मीन मैं जस्ट आई विल नॉट केयर अबाउट इट। जस्ट मैं मेरी लाइफ के साथ मूव ऑन हो जाऊंगा आगे। तो ये जो माइंडसेट है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा मार्क मैनसन का, कि उसमें वो बोलता है कि यू जस्ट गिव अ फक अबाउट सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ जो कि मैटर भी नहीं करती। बट क्या सच में बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अगर सोशल मीडिया वैलिडेशन या फिर तेरी पोस्ट पे कोई क्या कमेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करता है उतना ज़्यादा जिससे तेरा इम्पैक्ट हो? मुझे नहीं लगता। क्योंकि तू जितना ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में केयर करता है उतना ही ज़्यादा तू अननेसेसरीली डिप्रेशन खुद को इनवाइट करता है। सोशल मीडिया क्रिएशन हो गया, ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, जस्ट कोई तो वीडियो अपलोड करके पोस्ट करना है। उसके बाद मैटर ही नहीं करता कि कोई क्या बोल रहा है। तूने अगर तेरा 100% दिया है, तूने तेरे थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ पे क्या कमेंट कर रहा है वो मुझे मैटर करेगा। क्योंकि ये मेरे थॉट्स है, ये मेरी थिंकिंग है। जो मैं सोचता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझसे रिलेट कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं रिलेट कर रहा है तो उसके पास और कोई ऑप्शंस है, वो दूसरे वीडियोस जाके देख सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट लोग इसी में फंस जाते हैं कि कोई क्या सोचेगा, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, बट खुद 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 के बारे में कोई कोई नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पसंद है। क्योंकि देख, तू कुछ भी कर ले, तुझे जज करने वाले लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तू अच्छी चीज़ भी कर रहा है, उस पे भी तुझे कोई ना कोई जज करेगा, या फिर तू बुरी चीज़ भी कर रहा है, उस पे भी तुझे कोई ना कोई जज करेगा। तो वो चीज़ तेरी लाइफ से नहीं जाने वाली। चीज़ तू एक ही कर सकता है कि तू डिटैचमेंट पे फोकस कर सकता है, कि तेरा आउटकम पे तू अगर फोकस करना छोड़ देगा, तू बस क्रिएटिंग पे ध्यान देगा और क्या आउटकम होगा उसका, तो उस पे फोकस करना छोड़ देगा, तो तेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये चीज़ें जब से मैंने शुरू किया रिसेंटली लास्ट ईयर, मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी को 30,000 ट्रांसफ़र कर रहा था, जो कि स्टक हो गए, जो कि ना कि वो सामने वाले के अकाउंट में गए और ना ही मेरे अकाउंट में है। बट स्टिल मुझे उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। मेरा आईफ़ोन टूट गया बाइक से गिर के, उसकी स्क्रीन ब्रो टूट गई, मैंने जस्ट वो स्क्रीन रिपेयर कर दी। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मैं बस उस चीज़ के बारे में केयर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जितना ज़्यादा मैं सोचूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट होगा। तो बिना कुछ सोचे जस्ट मैं चिल रह के एकदम जस्ट जाके उसने मैंने मैंने फ़ोन रिपेयर कर दिया और फ़ोन यूज़ करने लगा। सेकंड टाइम वापस हुआ, वापस मैंने फ़ोन रिपेयर किया, फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड टाइम हुआ, मैंने नया फ़ोन ले लिया। क्योंकि खर्चा तो वैसे भी होने ही वाला है यार। अभी एक तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच के बस स्ट्रेस ले सकता हूँ, या फिर मैं एक लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू कुछ और चीज़ कर सकता हूँ, और मैं जो मेन चीज़ है उस पे फोकस कर सकता हूँ। अभी मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट क्या वो चीज़ें उतनी मैटर करती है जितना मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना मैटर करता है? नहीं। बस बस मुझे और तुझे तेरी प्रायोरिटीज सेट करने की, तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और तुझे बस वही चीज़ों के बारे में केयर करना है। मार्क मैनसन भी वही बोलता है कि क्या तेरे लिए प्रायोरिटीज़ है और किन चीज़ों पे तू फोकस कर रहा है। तो बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर, और उन्हीं चीज़ों के बारे में तू जस्ट गिव अ फक। बाकी चीज़ें तेरे लिए मैटर नहीं करती। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिन ब दिन होती है, उन चीज़ों को लेके तू खुद पर इम्पैक्ट करके तू तेरा मूड स्पॉइल करेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर तू ऐसे ही छोटी मंडेन चीज़ों में तू बिजी रहेगा। कोई आईपीएल की टीम, कौन सी टीम तेरी जीत रही है या हार रही है, उससे तू स्ट्रेस ले लेता है। फ्रेंड सर्कल ने तुझे इनवाइट नहीं किया, या फिर तुझे बोलना भूल गए, तो तू तेरे को बुरा लगता है। बट क्या ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कि ये इंपॉर्टेंट है कि तुझे, तेरे बारे में क्या लगता है, तेरे स्टैंडर्ड्स क्या है?
अगर कोई तेरे स्टैंडर्ड्स मेट नहीं कर रहा है तो तू वो उस चीज़ों में जाएगा ही क्यों? तू उस सर्कल में इन्वॉल्व ही क्यों होगा? तू लेट गो कर देगा। और अगर तू तेरे स्टैंडर्ड्स रखेगा तो लोग तुझे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ना कि तू एक बेगर की तरह उनके पीछे भागेगा और बोलेगा कि मुझे इनवाइट करो, मुझे तुम्हारे साथ लो। क्या इससे तुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगी? स्टिल तू ग्रुप में रहेगा बट फिर वो तुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इन चीज़ों पे फोकस करने से अच्छा तू इस पे फोकस करके तेरी वैल्यूज़ क्या है, एक जर्नल में लिख कि ये सब मेरे वैल्यूज़ है और कुछ भी हो जाए मैं मेरे वैल्यूज़ को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे स्टैंडर्ड्स है, मैं मेरे स्टैंडर्ड्स को मेट करूंगा। दूसरे मेरे स्टैंडर्ड्स मेट कर रहे हैं कि नहीं ये मैटर करता है, मैं उनके स्टैंडर्ड्स मेट कर रहा हूँ कि नहीं वो मैटर नहीं करता। और यही तुझे कंटिन्यूस इफेक्ट माइंडसेट लाना पड़ेगा। देख एट द एंड तू पूरा कंट्रोल तो नहीं पा सकता, कुछ ना कुछ चीज़ों पे तो तेरा रिएक्शन होगा। मैं भी पूरा कंट्रोल तो नहीं पा सकता, थोड़ी बहुत चीज़ों पे तो मैं भी केयर करूँगा ऑब्वियसली, बट बहुत सारी चीज़ें तू कंट्रोल कर सकता है, तेरे कंट्रोल में है अगर तू ऐसा सोचना स्टार्ट कर दे। ये तेरे लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल सिचुएशन हो जाएंगे, क्योंकि अगर तू तेरे आसपास देखेगा सब लोग, मोस्ट ऑफ द 90% लोग लिटरली स्लेव्स बने हुए हैं उनके जॉब के लिए, उनके काम के लिए, लोगों के वैलिडेशन की, लोगों की जजमेंट के लिए। खुद के बारे में सोच छोड़ के वो ये सोचते कि कोई और उनके बारे में क्या सोच रहा है, और ये स्लेव माइंडसेट की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो क्या तू भी वैसे ही बनना चाहता है? मैं तो वैसे बनना नहीं बनना चाहता। तो खुद के बारे में सोच, खुद के लिए सोच कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ों में बेटर हो सकता हूँ, क्या मेरे वैल्यूज़ है। अगर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ तो मुझे बाकी सब चीज़ें तो मेरे लिए वैसे भी ब्लाइंड हो जाएगी, मैं तो देखूंगा ही नहीं उन चीज़ों पे। और इसमें द बेस्ट थिंग इज़ दैट लॉ ऑफ डिटैचमेंट जो होता है कि जितना मैं आउटकम के बारे में सोचना छोड़ दूंगा उतनी ही चीज़ें मुझे मिलेगी, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैं आउटकम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस क्रिएशन के बारे में सोच रहा हूँ। तो वही चीज़ें मेरे फेवर में काम करेगी। ये बहुत क्रेजी चीज़ है। जितना तू लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जितना तू चीज़ों से डिटैच रहेगा, आउटकम के बारे में छोड़ना, आउटकम के बारे में सोचना छोड़ देगा, उतना ही चीज़ें तेरे फेवर में काम करेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। बस ये मेरे थॉट्स थे आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।